तो चले आज की इस क्लास में आप सीखेंगे क्योंकि आपने पिछले क्लास में सीखा था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 10 फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सीख रहे थे और आपने सीखा था। आज मैं उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें इसमें जो दिया हुआ है 2, 10 और 20 की लासा और मासा का अनुपात है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2, 10 और 20 का निकालेंगे हम लोग मासा। तो 2, 10 और 20 का लासा, सॉरी बच्चों, लासा और मासा का अनुपात। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा लासा। तो हम लोग 2, 10 और 20 का लासा निकालेंगे। तो जब लासा ऐसे करके निकालोगे बच्चों आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अभी तक लासा आप लोग सीख गए होंगे। 2, 10 और 20 का जब लासा ऐसे निकालोगे ऐसे करके, तो यहाँ पर जब लासा निकालोगे आप लोग ऐसे, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब मासा निकालोगे मासा, तो वो मासा 2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि लासा और मासा का अनुपात है, तो लासा अनुपात मासा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखो यहाँ पर किया हुआ है, ये लासा अनुपात मासा। ठीक है। तो 20:2 और जब इसको काटेंगे तो ये देखो, जब अनुपात को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 20/2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 20/2 लिखेंगे तो जब काटेंगे तो 10/1 आ जाएगा। तो 10:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो सही वो होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, 10:1 होगा। ठीक। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं आगे पिछले वीडियो में शायद बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों, भाज्य संख्या की स्टार्टिंग होती है 4 से। 4, हाँ 4, 6, 8, 9, 10। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 2 से होती है। 2, 3, 5। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो 4 और 2 का मासा पूछा था। 4 और 2 का मासा जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो 4 और 2 का मासा जो आ जाएगा वो 2 आ गया। इसलिए इसका यहाँ पर देखो 4, 2 का मासा कितना आएगा, 2 हो गया। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे आगे इसी क्रम में। इसको नीचे करता हूँ। देखो लिखा हुआ 2 लगातार संख्याओं का मासा है। तो 2 लगातार संख्याओं का जो मासा होता है वो बच्चों 1 होता है। ठीक है। 2 लगातार संख्याओं, जैसे यहाँ पर मैंने मान लो 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो 2 और 3 का जब मासा मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक। अगला देखो, 5, 4, 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5, 4, 5 को जब मैं 5 से काटूंगा तो 1001 आ जाएगा। फिर 7 से इसको काटूंगा तो 7 एकम 7, फिर यहाँ 143 आ जाएगा। फिर 143 को 11 से काट देंगे तो 13 बार चला जाएगा। इस तरीके से जो 5 या 5 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5, 7, 11, 13, अर्थात 4 हो गए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो लिखा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित। तो 2 अंकों की संख्या बच्चों कितना होता है, 2 अंकों की संख्या जो होता है वो 10 से स्टार्ट हो जाता है। 10 से कहाँ तक जाता है, 99 जाता है। ठीक है। 2 अंकों की यही संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि 3 से विभाजित, तो 3 से सबसे पहले जो विभाज्य संख्या मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर 15 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला जो संख्या मिलेगा वो 99 मिलेगा, 3 से विभाज्य। तो इसमें कह रहा था कितने 2 अंकों की संख्या। तो इसका मतलब हमको ये देखो प्रथम पद दिया होता, फर्स्ट पद ए, इन दोनों के बीच का 15 और 12 का अंतर निकालेंगे तो डी मतलब सार्वंतर 3 आ गया। और ए एन, ठीक है, आ गया 99। ए एन मतलब लास्ट पद 99 है। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
इसको रखेंगे तो ए एन की जगह पर 99, पहले पद ए बराबर 12 और एन को ऐसे रखेंगे और डी हमारे यहाँ 3 है। इसको रख के जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो जो आंसर आएगा वो देखिए कितना आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो इसका 99 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 इधर देखो, ये 12 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस मैंने कर लिया, एन -1, ठीक है। तो ये हो गया 99 माइनस 12 87 हो गया। एन -1 गुणे 3 है। अब 3 को मैं इधर बटे में लिख लूँगा तो 87/3 हो जाएगा और काटेगा तो 29 हो जाएगा। और एन -1 बराबर 29 हो गया। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 29 + 1 बराबर 30 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला सही ऑप्शन सही होगा, 30 सही होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ 26 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है, मासा 17 है, तो उसका लासा होगा। तो आपको बता दें वही चीज़ फार्मूला बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM या LCM गुणे HCF, एक ही बात होती है। अब यहाँ LCM माने लासा, HCF मान रहा मासा। तो यहाँ पर देखो दो संख्या का गुणनफल मैंने रखा 17 गुणे LCM, 75 करेंगे और इसको काटेंगे तो बच्चों 510 आ जाएगा। 510 क्या हो जाएगा, LCM। तो यहाँ पर सही उत्तर जो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 510, ठीक। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। देखो 6, 8 है और 22 का लासा और मासा का अनुपात है। तो उसी प्रकार से बच्चों 6 का, 8 का और 22 का हम लोग निकाल लेंगे लासा और मासा, इस तरीके से करके। चाहे ऐसे कर ऐसे, ये देखो हमने क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड, अर्थात यहाँ पर मैंने 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, 8 का निकाल लिया, फिर 22 का निकाल लिया। निकालने के बाद देखो 2 गुणे 3 था तो 2 के घात पे 1 हो गया। 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 के घात पे 3 हो गया और 2 के घात पे 1। इस तरीके से लासा जब निकालते हैं तो जो तीनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो अधिकतम घात होता है उसको लिख लेते हैं। तो 2 के घात पे अधिकतम घात 3 था, इसलिए मैंने 3 लिख लिया। बच रहा था 3 बच रहा था तो 3 को भी यहाँ पर लिख लेंगे और 11 बच रहा था तो 11 को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से 3 का जब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 का 11 में गुणा करेंगे तो 264 आ जाएगा। तो लासा कितना आ गया बच्चों, 264 आ गया। मासा जब निकालेंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, लासा अनुपात मासा, अर्थात 264 अनुपात 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको काटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 132 अनुपात में 1 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 132 अनुपात 1 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड देखो इस तरीके से अभाज्य गुणन निकाला जाता है। अभाज्य गुणन यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इससे इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो 2 के घात पे 5 गुणे 3 के घात पे 1, 2 के घात पे 5 और गुणे 3, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखें अगला क्वेश्चन है 7 + 3√2। तो यहाँ पर देखो 7 परिमेय संख्या और इसका अपरिमेय और परिमेय का गुणा अपरिमेय हो जाएगा और अपरिमेय में जब हम परिमेय जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, अपरिमेय ही आ जाएगा। तो कैसे, कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला में देखो निम्न में से कौन 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 परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वही होगा जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो √5 अपरिमेय, 2√2 अपरिमेय, 4 - √5 अपरिमेय, तो √16, अगर 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। कि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखो लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो यहाँ पर देखो 0 और 50 के बीच जब आप विषम संख्याएं देखेंगे
तो वे आपको 25 मिलेंगे। ठीक है, तो ये 25 वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। तो सबसे पहले इसका लासा निकालेंगे ऐसे। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड इतना, 15 का इतना, 20 का इतना हो गया। ठीक है, तो इसका लासा जब निकालेंगे तो 5 गुणे 3 गुणे 2 के घात पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से लासा जो आएगा वो 60 आ जाएगा। और मासा जब निकालेंगे तो बच्चों मासा 5 आ जाएगा। और इसका अनुपात जब लेंगे तो 60 अनुपात में 5 आ जाएगा। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/1 आ जाएगा। देखो जो अनुपात होता है, जैसे 60:5 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे 60/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको काट सकते हैं, तो ये 12:1 आ जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। देखो लिखा हुआ है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात कौन कौन अपरिमेय संख्या नहीं अर्थात कौन परिमेय संख्या है। तो देखो ये √10, √24 और √35 अर्थात यहाँ पर जो 121 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो 121 का वर्गमूल जो आ जाएगा 11 आ जाएगा, और इसलिए ये 11 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो 11 को हम लोग 11/1 लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दो संख्याओं ए और 18 का लासा 36 है तथा मासा 2 है। तो ए का मान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता है एक फार्मूला क्या, कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर ए दिया होता है, सेकंड नंबर 18 दिया होता है, यहाँ पर लासा 36 दिया हुआ, मासा 2 दिया हुआ है। इस तरीके से जब हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 18 से 36 कट जाएगा, 18 36, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला देखो लिखा हुआ, ये पी और क्यू दो आवाज़ संख्या हैं, तो उनका मासा क्या है। तो दो आवाज़ संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होता है बच्चों। तो दो आवाज़ संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होता है। इसको याद रखना, चाहे आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इसको, ये आपसे पूछ सकता है। अगला देखो, सबसे छोटी आवाज़ संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 और 4 का गुणनफल 8 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लिखा निम्न में से कौन सी आवाज़ संख्या। तो निम्न में से आवाज़ संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो आवाज़ संख्या ये वाला हो जाएगा सही, 29। ठीक, 3। अच्छा, ये भी जब ऐसे रहेगा, देखो जब पैटर्न दिखने लगेगा, जैसे ये 3.27 बार लगा, तो 27 बार का मतलब ये है, अब कैसे ऐसे 3.27 और 27 ऐसे आता रहेगा, है कि नहीं है, ऐसे ऐसे आता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 27 आता रहेगा। तो ये 27 जब भी पैटर्न की बात होगी, वो पैटर्न आने लगेगा, तो वो कैसे होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर नोट में हमने लिखा भी था। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप जो है वो 2m है। ठीक है, क्योंकि देखो 2 है और हम 2 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही आएगी। तो ये वाला आपसे सही हो जाएगा। 40 नंबर में देखो, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या ये देखो यहाँ पर बच्चों, √64/81 दिया है। तो 64 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन होगा। 4 - √3 अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था, जब किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो अपरिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन के जवाब समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत